हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में एंड हम जानेंगे कैसे हम हंगेरियन मेथड या फिर फ्लड्स टेक्निक जिसे कहा जाता है उस मेथड की हेल्प से हम कैसे एक असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम हम जानते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ टास्क को कुछ फिक्स नंबर ऑफ पर्सन्स या मशीन्स में फॉर एग्जांपल या किसी और सिचुएशन में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास ये A B C D एंड E जो है ये टाउन्स हैं, 5 टाउन्स हैं, 5 शहर हैं हमारे पास। एंड ये जो A B C D एंड E है ये हमारे पास एक कार कंपनी की कार्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैब्स हैं, जिन्हें कि हर टाउन के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो एक कार को एक टाउन में असाइन करना है हमें हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट इस तरीके से फाइंड करना है कि जो हमारा जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, बिकॉज हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये किलोमीटर्स को शो कर रहे हैं बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, डिपोर्ट्स एंड टाउन्स के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पर 5 जो टाउन्स हैं एंड 5 डिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो यानी कि दोनों का नंबर इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। नाउ रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी रोज में से हर रो का जो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है उसे हम हर रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है 130, तो 130 को हर एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ 160 माइनस 130 हुआ हमारे पास 30, 130 माइनस 130 हुआ हमारे पास 0, 175 माइनस 130 हुआ हमारे पास 45। नाउ 190 माइनस 130 हुआ हमारे पास 60 एंड 200 माइनस 130 हुआ हमारे पास 70। नाउ सेकेंड रो के लिए भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 120, सो 135 माइनस 120 हुआ हमारे पास 15, 130 माइनस 120 हुआ हमारे पास 10 एंड 120 माइनस 120 हमारे पास ऑलरेडी 0 हो चुका है। 160 माइनस 120 हुआ हमारे पास 40 एंड 175 माइनस 120 हुआ हमारे पास 55। नाउ नेक्स्ट रो हम चेक करेंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम देख सकते हैं 110 है, तो 140 माइनस 110 बचा हमारे पास 30, देन 110 माइनस 110 हमारे पास बचा 0। नाउ 155 माइनस 110 हमारे पास बचा 45, देन 170 माइनस 110 हमारे पास बचा 60, 185 माइनस 110 बचा हमारे पास 175, सॉरी। नाउ फोर्थ रो के लिए हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 50, सो 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 50 0 एंड 80 माइनस 50 30, 80 माइनस 50 30, 110 माइनस 50 हमारे पास बचा 60। लास्ट रो के लिए 35 स्मॉलेस्ट है, तो 55 माइनस 35 हमारे पास बचा 20, 35 माइनस 35 0, 70 माइनस 35 35, 80 माइनस 35 हमारे पास बचा 45 एंड देन 105 माइनस 35 हमारे पास बचा 70। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स के लिए हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस इस बार हम हमारे पास जो कॉलम के अंदर मिनिमम एलिमेंट है उसे हर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट कॉलम के अंदर मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 0, सो जब हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ वैल्यूज सिमिलर ही मिलेंगी, 30 15 30 0 एंड 20। सेकेंड कॉलम में अगेन हमारे पास सभी एलिमेंट 0 हैं, तो हमें वो भी एज इट इज़ मिलेंगे। नाउ थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 10, तो 45 माइनस 10 हुआ हमारे पास 35। नाउ 10 माइनस 10 हुआ 0, 45 माइनस 10 हुआ 35, देन 30 माइनस 10 हुआ 20 एंड 35 माइनस 10 हुआ 25। फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारे पास 30, तो 60 माइनस 30 हुआ हमारे पास 30, देन हमें मिला 40 माइनस 30 10, 60 माइनस 30 हमें मिला अगेन 30, 30 माइनस 30 हमें मिला 0 एंड देन 45 माइनस 30 हमें मिला 15। नाउ
हम लास्ट कॉलम में देखेंगे, लास्ट कॉलम में 55 हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो 70 माइनस 55 हमें मिला 15, 55 माइनस 55 0, 75 माइनस 55 हमें मिला 20, 60 माइनस 55 हमें मिला 5 एंड 70 माइनस 55 अगेन हमें मिला 15। तो हमारे पास इस तरीके से हमारा कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बन चुका है। तो कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम हो, सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स एंड कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स तक फाइंड आउट करते हैं। जब हम ये करते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है। तो सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे किस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो हम सबसे पहले सेकंड कॉलम के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। नाउ अब हम देखेंगे किसी और कॉलम या रो के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जो अनकवर्ड हो, हमें अनकवर्ड काउंट करने हैं। नाउ सेकंड जो कॉलम रो है हमारी, वहाँ पर 2 जीरोस अभी भी अनकवर्ड हैं, तो हम उन दोनों को एक ही लाइन से कवर कर देंगे। अगेन जो थर्ड जो फोर्थ जो हमारी रो है उसमें अगेन 2 जीरोस अनकवर्ड रहे हैं, तो हम इसे कवर कर देंगे। हम इसे नाम दे सकते हैं L1, L2 एंड L3। तो हमारी ये जो 3 लाइन्स हैं इन्होंने हमारे सारे जीरोस को कवर कर दिया है। अब हमारा स्टेप होता है ये चेक करना कि जितनी लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं क्या उनका नंबर असाइनमेंट्स के इक्वल है। हमारे पास 5 असाइनमेंट्स हैं बट लाइन्स हमने सिर्फ 3 ही ड्रॉ की हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो और लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर इस जीरो को कंसिडर करें, कॉलम से हम लाइन ड्रॉ करें, बट हमें ये नहीं करना है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जिस भी रो या कॉलम में जीरो आ रहे हैं उन्हें एक ही लाइन से कवर करना है। नहीं तो अगर हम इस रो के अंदर लाइन ड्रॉ नहीं करते एंड इस कॉलम की हेल्प से लाइन ड्रॉ करते तो वो हमारा असाइनमेंट ऑप्टिमल नहीं रहता। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हैं सबसे पहले उन्हें कवर कीजिएगा, उसके बाद दूसरे जीरो को चेक कीजिएगा, क्योंकि हमारा एम होता है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करना। ना हमारे पास लाइंस आ रही हैं 3 बट असाइनमेंट्स है 5, यानी कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा हंगेरियन मेथड में, हमारे पास जो भी अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं, जो भी अनकवर्ड सेल्स हैं, वहाँ पर हम चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है। अनकवर्ड सेल्स में से अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू है हमारी 15। तो जो अनकवर्ड सेल्स पे मिनिमम वैल्यू 15 है उसे हम सभी वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं उन्हीं से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है हमारा। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं। नाउ 30 माइनस 15 हमारे पास हुआ 15। अभी जीरो को हम एज इट इज छोड़ते हैं। 35 माइनस 15 हमारे पास हुआ 20। 30 माइनस 15 हुआ अगेन 15। 15 माइनस 15 हुआ हमारे पास 0। नेक्स्ट रो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो रो है उसमें 30 माइनस 15 15, देन 35 माइनस 15 अगेन 20, 30 माइनस 15 अगेन हमारे पास 15 एंड 20 माइनस 15 हमारे पास हुआ 5। ना फोर्थ रो भी हम अभी नहीं देखेंगे। जो हमारी फिफ्थ रो है उसमें 20 माइनस 15 हुआ हमारे पास 5 एंड 25 माइनस 15 हुआ हमारे पास 10, 15 माइनस 15 0 एंड 15 माइनस 15 0। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ये चेक करना कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी कॉर्नर पे लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे बी एंड स्मॉल बी के जो इंटरसेक्शन पे एक ज़ीरो हमारा है एंड डी एंड स्मॉल बी के इंटरसेक्शन पे एक और ज़ीरो है। तो जो जो वैल्यूज़ इंटरसेक्शन पे करेंगी, लाइंस के इंटरसेक्शन पे लाई करेंगी, उन वैल्यूज़ में हम उस मिनिमम वैल्यू को ऐड करेंगे। तो हम 15 को इन दोनों वैल्यूज़ पर ऐड करेंगे। सो हमने ऐड किया 15 प्लस 0 15 एंड 15 प्लस 0 15। बाकी सभी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम नोट करते हैं। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 15 एंड यहाँ पर 0 10 एंड 0 था। देन यहाँ पर हमारे पास था 0, देन यहाँ पर 0 था, देन यहाँ पर हमारे पास था 20, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर था हमारे पास 0। नाउ अब हम वापस से यहाँ पर असाइनमेंट्स के लिए चेक करेंगे कि लाइंस हमारी कितनी ड्रॉ हो रही हैं। नाउ लाइंस चेक करने के लिए हम देख सकते हैं सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहाँ पर आ रहे हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हम देख सकते हैं कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के अंदर आ रहे हैं 3 जीरोस, तो हम उसे कवर कर सकते हैं 1 एंड 2। ये 2 लाइन्स हमारी हो चुकी हैं ड्रॉ। नाउ हमारे पास जो 4th रो है उसमें 2 जीरोस अनकवर्ड आ रहे हैं, दोनों को एक ही लाइन से हम कवर कर सकते हैं क्योंकि हमारा एम है मिनिमम लाइन्स ड्रॉ करना। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अगेन हमारे पास एक और ज़ीरो बाकी रह रहा है 5th रो में, तो उसे हम 2 तरीके से कवर कर सकते हैं। हम चाहे कॉलम से भी कवर कर सकते हैं या फिर रो से भी कवर कर सकते हैं, बट दोनों ही केसेस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि अगर इस कॉलम के अंदर कोई और जीरो होता हमारा तो हम डेफिनेटली कॉलम से कवर करते, बट ना इस कॉलम में कोई और जीरो है ना इस रो में। इस रो में जो जीरो हैं वो कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसे इस तरीके से कवर कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास एक और जीरो बचा, उसे हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं। उसे भी हम चाहते हैं तो कॉलम से कवर कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि हमारे पास लाइन्स कितनी बन रही है। L1, L2, L3, L4 एंड L5, हमारे पास टोटल 5 लाइन्स बन रही हैं। तो आइए इस तरीके से हमने चेक कर लिया है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स है हमारी वो 5 मिल रही हैं हमें, यानी कि अब हम ऑप्टिमल असाइनमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो असाइनमेंट की अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो नाउ अब हमें असाइनमेंट्स करने हैं। यहाँ पर असाइनमेंट करने के लिए हम जो जो प्लेसेस पे ज़ीरो हैं वहाँ पर ही असाइनमेंट्स करेंगे, बट असाइनमेंट्स हम आर्बिट्ररी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किस रो या कॉलम में सिर्फ एक ही ज़ीरो मिल रहा है हमें, हम वहाँ पर सबसे पहला असाइनमेंट करेंगे। हम देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो अवेलेबल है, तो हमें वहाँ पर असाइनमेंट करना है। नाउ अगर यहाँ पर असाइनमेंट हो चुका है तो इस रो या इस कॉलम के अंदर बाकी सभी ज़ीरोज़ को हमें क्रॉस करना है। कॉलम में तो कोई ज़ीरो है नहीं, बट 4th रो में एक ज़ीरो अवेलेबल है, तो हम उसे क्रॉस करेंगे। नाउ अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो 4th कॉलम है वहाँ पर 2 ज़ीरो थे, बट एक ज़ीरो ऑलरेडी कैंसल आउट हो चुका है, तो अब हम दूसरे ज़ीरो को कवर करेंगे। नाउ इसका मतलब क्या है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? बिकॉज अगर हम इसी ज़ीरो पर एक और असाइनमेंट करेंगे तो असाइनमेंट का मतलब क्या है? असाइनमेंट का मतलब है कि ये जो कार ए है ये हमने टाउन डी में भेज दी है। अगर हम इस ज़ीरो के ऊपर भी कवर करेंगे, यहाँ पर भी असाइनमेंट करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि हमने कार डी को भी इस टाउन डी के अंदर सेंड कर दिया है, यानी कि एक ही जगह पर 2 बार असाइनमेंट हो गया है, एंड ये हम नहीं चाहते, इसीलिए हमने कैंसल आउट कर दिया। नाउ अगर यहाँ पर ज़ीरो पर बॉक्स बन चुका है, यहाँ पर असाइनमेंट हो चुका है, तो इसके कॉलम या रो में आने वाले बाकी सभी ज़ीरोज़ पे क्रॉस लगना चाहिए। तो यहाँ पर रो में तो और कोई ज़ीरो है नहीं, कॉलम में और कोई ज़ीरो है नहीं, बट रो में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, तो हम दोनों को कैंसल आउट कर देंगे। नाउ अगेन हम चेक करेंगे जहाँ पर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो हो। अगेन कॉलम 3 के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो है, बाकी सभी नॉन ज़ीरो हैं, तो हमें यहीं पर असाइनमेंट करना है। अब इसी रो के अंदर और कोई ज़ीरो है? हाँ है हमारे पास, एंड उसे हम कैंसल आउट करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट नहीं होगा। नाउ जो 5th कॉलम है यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ीरो एलिमेंट बचा हमारे पास, तो यानी कि इसे भी हम कवर करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट होगा। नाउ फर्स्ट रो के अंदर बाकी ज़ीरो जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। नाउ हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो बचा, एंड इस रो या कॉलम में किसी भी ज़ीरो पे असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो यानी कि हम इसे कवर कर सकते हैं। नाउ हम देख सकते हैं हमारे पास हर रो एंड हर कॉलम के अंदर एक असाइनमेंट हुआ है, यानी कि हमने सभी जो कार्ड्स थी उन्हें पर्टिकुलर टाउन्स पर असाइन कर दिया है ऑप्टिमल वे में। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचिए, अगर ये यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हुआ होता, यहाँ पर हुआ होता, तो यानी इस जो रो के अंदर हमें कोई असाइनमेंट नहीं मिलता, यानी टाउन ई पर हमें कोई भी असाइनमेंट किया ही नहीं, यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हर रो एंड हर कॉलम में एक असाइनमेंट होना चाहिए। नाउ असाइनमेंट हो चुका है, तो अब हम इस टेबल से असाइनमेंट लिख सकते हैं। जो कि हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट है A to E। यहाँ पर A पर हमने किसे असाइन किया है? E को। नाउ B को हमने कहाँ पर असाइन किया है? C।
सी के साथ हमने क्या असाइन किया है, स्मॉल बी, एंड डी के साथ हमने किया है ए, एंड ई के साथ हमने किया है डी। तो ये हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट है। ना ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड करने के बाद, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर भी हम मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारा वो होगा, हम देख सकते हैं हमारे पास जहाँ जहाँ असाइनमेंट हुआ है वहाँ के डिस्टेंस अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर था 200, तो 200 प्लस 130 प्लस हमारे पास था 110 प्लस 50 प्लस 80। जब हम इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 570 किलोमीटर्स, यानी कि ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।